अस्पतालों में बेड नहीं है। बेड तो ठीक है, बेड मिल भी जाए आपको तो अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। पूरा देश जो है वो ऑक्सीजन के लिए चिल्ला रहा है और ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। आखिर इतनी ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? या फिर हर पेशेंट को जिसको कोरोना है, क्या उसको अस्पताल जाने की जरूरत है? क्या उसको सीधा जैसे ही पता चलता है उसको कोरोना है तो उसको दौड़ के अस्पताल जाना है? आपने एक डिवाइस का नाम सुना होगा, ऑक्सीमीटर। ये ऑक्सीमीटर जो है ये उंगली में लगा देते हैं और उससे आपको पता चल जाता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है। आज हम उसी ऑक्सीमीटर को बहुत बारीकी से समझेंगे और यह समझेंगे कि उसकी किस रीडिंग से आपको ज्यादा चिंता करनी चाहिए और किस रीडिंग तक आप घर पे भी रुक के एहतियात से अपना इलाज कर सकते हैं। क्योंकि वो जो अस्पताल की लाइनों में आप लगेंगे तो हो सकता है आप कम बीमार हो तो वहां जाके आप ज्यादा बीमार हो जाए। साथ में बेड ना मिलना, इतनी सारे लोगों को देख के जो मेंटल प्रेशर बनता है उससे कहीं ना कहीं आप अपना आत्मविश्वास खुद ही हार जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑक्सीमीटर को कैसे समझा जाए। सबसे पहले तो देखिए, ऑक्सीमीटर में तीन इंडिकेटर्स होते हैं। पहला जो इंडिकेटर होगा वो आपसे बात करता है आपके सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन के बारे में, जो कि SpO2 परसेंटेज में लिखा रहता है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये एक छोटी सी मशीन है, इतनी छोटी साइज की होगी, 1100 रुपए में आपको मिल जाती है। तो पहली रीडिंग जो मैंने आपको बताई वो है आपकी सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन इन परसेंटेज, नंबर 1। ये जो रीडिंग है जब ये 94 से कम हो जाए, 94% से कम हो जाए, तो आप मान के चलिए आपकी स्थिति जो है वो चिंताजनक है और हो सकता है आपको कोविड हो, नंबर 1। दूसरी जो चीज है वो है आपका पल्स रेट। अब पल्स रेट क्या है? सामान्य जो पल्स होती है आपकी, किस स्पीड से चल रही है प्रति मिनट, उसको आप पल्स रेट कहते हैं। ये पल्स रेट अगर आपकी 60 से 90 के बीच में है तो चीजें सामान्य है। तीसरी रीडिंग जो कम इंपॉर्टेंट है फिर भी हम जान लेते हैं, उसको कहते हैं आप परफ्यूजन इंडेक्स। ये परफ्यूजन इंडेक्स सीधी सीधी आपको ये बात बताता है कि आपका जो खून के साथ जो ऑक्सीजन जा रहा है वो आपके शरीर के आखिरी कोने तक पहुंच रहा है या नहीं, जिसकी 2 से लेकर 20 तक के बीच में रीडिंग या रेंज होनी चाहिए। अब बात करें दो महत्वपूर्ण नंबर्स की या दो महत्वपूर्ण रीडिंग की, तो पहली जो रीडिंग है वो आपकी सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन और दूसरी जो रीडिंग है जिसको आपको ध्यान देना है वो है आपकी पल्स रेट। इन दोनों को जैसे ही आप अपने सीधे या उल्टे हाथ में, जिस भी हाथ से आप लिखते हैं, जिससे आप काम करते हैं, जैसे जो राइट हैंडर है वो अपनी इंडेक्स फिंगर में उसको लगाएगा। ऑक्सीमीटर को जैसे आप लगाएंगे तो आपको रीडिंग दिखाएगी। अगर आपकी 94% से ऊपर है तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी 94% से कम है तो उसमें कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी 90 से कम है, 90% से कम है। अब 90% से कम है तो आपको यह पता चल गया, हो सकता है कि आपको कोरोना हो, लेकिन क्या सीधा आपको अस्पताल दौड़ने की जरूरत है? यहां पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल्स का देख के और जो हमारे देश में हाल है उन सबको देख के पता चल गया होगा कि अस्पताल जाने से ज्यादा बीमार हो जाएंगे। अगर आपका 90% आ रहा है सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन, उस केस में आपको क्या करना है? डॉक्टर से आपको ऑनलाइन ऑन कॉल, ऑनलाइन मतलब कॉल पे आपको उससे कंसल्ट करना है, नंबर 1। दूसरी चीज, कोशिश करें ऑनलाइन या फिर छोटी छोटी जो कैन्स हैं ये आपको मेडिकल शॉप में भी मिल जाएंगी, तो ऑक्सीजन के कैन आप लेके रखें। ज्यादा से ज्यादा 1000-1500 रुपए का मिलता है और अगर 75 लीटर का आप कैन देखेंगे तो 5,500 से 6,000 रुपए का आता है। इतना बड़ा लेने की जरूरत नहीं है, एक छोटा पोर्टेबल ऑक्सीजन का 1 या 2 कैन आप अपने पास रखें। ये 2 एहतियातें हैं जो आपको बरतनी है। इसके साथ क्या करना है इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके पहले एक और कैटेगरी देख लेते हैं कि हो सकता है आपका जो SpO2 जो आपका रीडिंग है पल्स ऑक्सीजन की वो 80 से नीचे चले जाए। जब 80 से नीचे चले जा रही है तो भी चिंताजनक स्थिति है, बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। आपको अस्पताल जाना चाहिए, लेकिन आपको एक बात बता दूं, उस स्थिति में आपको चाहिए कि आपका कोविड पॉजिटिव का टेस्ट के रिपोर्ट होना चाहिए। अस्पताल में अगर आप कोविड पॉजिटिव का रिपोर्ट नहीं है तो आपको बेड नहीं मिलेगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपकी सुनवाई नहीं होने वाली। जब आप पॉजिटिव रिपोर्ट के लिए जाएंगे तब हो सकता है कि आपकी स्थिति तब बिगड़ जाए, या जब तक रिपोर्ट आए जब तक आप अस्पताल के चक्कर मार रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। उस समय आपको क्या करना है? अपना टेस्ट कराइए, घर आ जाइए। अस्पताल जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा जब तक जाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अस्पताल में आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला। अपना टेस्ट कराइए, घर आके आपको क्या क्या करना है ये हम बताते हैं। सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पास रखें। डॉक्टर से आप कंसल्ट करते रहें रेगुलर बेसिस पे। कुछ आपके फैमिली डॉक्टर्स होंगे, कुछ आपके आसपास वाले डॉक्टर्स होंगे, किसी भी अच्छे जानकार डॉक्टर से आप अपना कांटेक्ट बनाए रहें। इसके साथ में आपको पता चल गया है कि हमारा जो पल्स रेट है वो कम हो रहा है,
जो आपका पल्स ऑक्सीजन रेट है वो कम हो रहा है, उस स्थिति में आपको कोशिश करनी है रेमडेसिविर अगर आपको मिल जाए वो। दूसरा होता है डेक्सामेथासोन। दोनों लिंक में हम अपने डिस्क्रिप्शन में इन दोनों स्टेरॉइड्स का, इन दोनों दवाइयों का नाम डाल देंगे। इन दोनों में से कोई भी दवाई जो है आप उनका सेवन चालू कर दीजिए। इसके साथ सामान्य एहतियात जो बरतनी है वो 90% से कम होने पे, 80% से कम होने पे दोनों में आपको रखनी है। तो वो क्या है उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि आपके शरीर में जिंक और विटामिन सी की कमी नहीं होनी चाहिए। अब आप जिंक की पूर्ति कैसे करेंगे? तो जिंक की पूर्ति करने के लिए जो नॉन वेज खाते हैं वो अंडे का सेवन करें। पर्टिकुलर इंटरवल में हर 1 घंटे में थोड़ा थोड़ा सेवन करते चलें। जो नॉन वेज नहीं खाते, जो वेजिटेरियन है, वो दूध का सेवन करें थोड़ा थोड़ा 100 ml छोटे छोटे ग्लास में दूध पीते रहे हर घंटे 1.5 घंटे, जैसा उनको सहूलियत लगे वैसे। तो शरीर में उनकी जो जिंक की कमी है वो पूरी हो जाएगी। दूसरी चीज जो उनको करनी है वो ये करनी है कि जो विटामिन सी है हमारे शरीर में वो पानी के साथ निकल जाता है, यूरिन के साथ निकल जाता है। यूरिन के साथ निकल जाएगा। आप अगर जो फल हैं, जो सब्जियां हैं जिनमें भी विटामिन सी है, अगर आप उनको उबाल देंगे तो विटामिन सी खत्म हो जाता है। अगर आप छिलके छील देंगे तो विटामिन सी खत्म हो जाता है। इस तरीके से विटामिन सी जो है वो हमारे शरीर में ज्यादा देर नहीं रुकता है। तो जरूरी यह है कि विटामिन सी वो आप लें। और विटामिन सी लेने का सबसे अच्छा तरीका आंवला जो है। आंवला 7 नींबू में जितना विटामिन सी होता है, 7 लेमन्स में जितना विटामिन सी होता है उतना एक आंवले में होता है। तो आंवला का सेवन करें। उसके साथ संतरा हो गया, मौसमी हो गया, इस तरीके से बहुत सारी चीजें जिसका आप सेवन कर सकते हैं विटामिन सी के लिए। तो पहली चीज आपको क्या करनी है? पहली चीज आपको करना है जिंक की कमी नहीं होनी चाहिए। अब मैं जिंक की बात इसीलिए कर रहा हूं, जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं इनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि इनके शरीर में जो इंसुलिन है वो जिंक से ही बनता है। जिंक बेस मेटल होता है इंसुलिन का। तो डायबिटीज से जो पीड़ित हैं उनके लिए ये कोरोना और ज्यादा भयावह हो सकता है अगर उनके शरीर में जिंक की कमी हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी उनके शरीर में जिंक की कमी होती है। तो उनको खास इस चीज का ध्यान देना है कि जिंक की पूर्ति वो करते रहें। जिंक, विटामिन सी, 2 बातें हो गई। तीसरी बात जो आपको ध्यान देनी वो ये है कि आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है तो सीधा सीधा आप अपनी जान से खेल रहे हैं। हाइड्रेटेड रहें। नंबर 1, विटामिन सी की जो भी चीजें हैं, फल फ्रूट वगैरह जो हैं जिनमें विटामिन सी होता है, खासकर आंवला, उसका सेवन करें। और नंबर 3 जो मैंने आपको बताया कि जिंक जो है उसको लेते रहें। कुछ ऐसी मल्टीविटामिन की टैबलेट्स भी आती हैं जिनमें जिंक होता है, जैसे जिंकोविट नाम से एक टैबलेट आती है, तो उनका भी आप सेवन कर सकते हैं। उससे आपको सीधा जिंक भी मिल जाएगा। इसके बाद जो बेसिक चीजें आपको करनी वो ये है, पहले तो आप स्टीम लें। स्टीम लेना बहुत जरूरी है। स्टीम लेने से आपका जो ईसोफेगस, ये जो नली है जिससे आपके श्वास जारी है, वो साफ बनी रहेगी, जिससे इंफेक्शन की कम से कम गुंजाइश बने। नंबर 2, आपको गला, अपना थ्रोट जो है उसको गार्गलिंग से, जो हम गरारे करते हैं गर्म पानी से, उससे आपका गला भी साफ रहेगा। तो इन्फेक्शन की जो संभावना है वो कम से कम होगी और सांस आपकी आती रहेगी। तो 2 चीजें और आपको करनी है, स्टीम लेना है और गार्गलिंग करनी है। इसके बाद आपका जो टेस्ट आ रहा है, टेस्ट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप अस्पताल जाना और वो तमाम चीजें तो कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो हमें तैयार करनी है, अपने शरीर को अति से ज्यादा कमजोर नहीं होने देना है, वो हम इन रास्तों से कर सकते हैं, घर पे बैठे बैठे। ऐसा नहीं है कि आप लाइन में लगे लगे या फिर एम्बुलेंस में बैठे बैठे अस्पताल के बेड के लिए आप अपना शरीर तोड़ दें। क्योंकि अगर आप कमजोर होते हैं तो ये जो बीमारी है ये पल पल आप पे हावी होती है, धीरे धीरे हावी होती है, एकदम से हावी नहीं होगी। और धीरे धीरे हावी होने से रोकने के लिए आप इन तमाम चीजों को कर सकते हैं। तो ये पहली एहतियात थी, फर्स्ट लाइन ऑफ कंट्रोल है जो आपको यूज करना है जब भी आपका ऑक्सीमीटर 90 से कम का परसेंटेज दिखाए या फिर 80 से कम का परसेंटेज दिखाए। तो यहां पर इस चर्चा में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस जानकारी से हम अपनों की जान बचा पाएंगे। थैंक यू।